नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समाधान। मुझे लगता है शादी एक जुए की तरह है जिसमें पति पत्नी ही नहीं बच्चे भी छले जाते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी, रोका हुआ रुदन फूट पड़ा। चीख चिल्लाकर उपद्रव करने वाली तेज स्वभाव की यह लड़की रो भी सकती है, ज्योति ने नहीं सोचा था। उसका रोना अस्वाभाविक बल्कि पाखंड की तरह लग रहा था। दीदी, प्रार्थना परेशान कर रही है। सेल फोन पर शांति की पुकार। फिर वही राग। तुम जब से पूना आई हो मैं तुम्हारे झगड़े ही निपटा रही हूँ। सीए कर रही ज्योति ऑफिस के लिए निकल रही थी, इसलिए छोटी बहन शांति के फोन पर खींच गई। दरअसल देर हो जाए तो बॉस, चार्टेड अकाउंटेंट जिनके अंडर में ज्योति आर्टिकलशिप कर रही है, अनुशासन पर लेक्चर देना शुरू कर देते थे। दीदी, तुम जानती हो न कि वह विचित्र लड़की है, फिर भी मुझ पर इल्जाम कहती है। बुला लो अपनी दीदी भैया, सब कोडोट्रुंधे स्वर में शांति बोली। अचानक इस लड़की को क्या हो गया? मुझे कितना मानती थी। अच्छा, रो मत, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लौटते हुए तुम्हारे पास आऊंगी। इतना कह स्कूटी स्टार्ट कर ज्योति ऑफिस के लिए निकल गई। शांति को पूना विद्यापीठ में एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया तो मम्मी पापा संतुष्ट हो गए कि ज्योति भी पूना में रहती है और इस कारण शांति को आसानी होगी। शांति का पहला साल ठीक बीता। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रावास में रहना होता है। द्वितीय वर्ष से अपने रहने की अलग व्यवस्था करनी होती है। ज्योति दो अन्य लड़कियों के साथ अपने ऑफिस के पास रहती है। वहां से शांति का संस्थान 30 किलोमीटर दूर है। रोज यह दूरी तय करना असुविधाजनक था, इसलिए शांति ज्योति के साथ न रहकर प्रार्थना के साथ मकान शेयर कर विद्यापीठ के समीप रहने लगी। शुरुआती दिनों में सामंजस्य बना रहा। दीदी मेरे तो ऐश है। मूवी, रेस्टोरेंट, ऑटो, कॉस्मेटिक्स सबका पेमेंट प्रार्थना करती है। मुझे बिल्कुल खर्च नहीं करने देती। अभी एक दिन मैंने इसके एटीएम का बैलेंस देखा। इसके अकाउंट में 90,000 रुपए थे। अमीर बाप की औलाद लगती है, अकेली औलाद। और जल्दी ही मतभेद उभर कर सामने आने लगे। शांति पढ़ती तो प्रार्थना तेज आवाज में टीवी चला देती कि यह कार्यक्रम जरूर देखना है। शांति सोती तो प्रार्थना लाइट ऑन रखती कि देर रात पढ़ना है। सहपाठियों को घर बुला लेती कि हंगामा करना है। देर रात घर लौटती और शांति को दरवाजा खोलना पड़ता। इधर उसने एक लंबे बाल वाले लड़के से नजदीकी बढ़ा ली जो अक्सर आ धमकता। मकान मालकिन आपत्ति करती पर प्रार्थना को फर्क न पड़ता। और जब शांति ज्योति या अपने माता पिता से फोन पर लंबी बातें करती तो प्रार्थना उसकी हंसी उड़ाती। मम्मी पापा से कितना कंसल्ट करती हो, कब तक बेबी बनी रहोगी? मुझे देखो, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। मम्मी पापा ने यहाँ पढ़ने भेजा है और तुम उनका पैसा बर्बाद कर रही हो, शांति ने कहा। प्रार्थना तेवर बिगाड़ लेती, उनका पैसा? तुम्हें जलन होती है क्योंकि मेरा अकाउंट रिच रहता है। सुनो, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद पैसा मेरा हो जाता है, इसलिए उड़ाती हो। तुम्हें मतलब? जो जी चाहे करो, शांति टाल देती। अब टालना कठिन था। ज्योति ऑफिस से लौटते हुए शांति से मिलने घर गई। प्रार्थना ने वह उत्साह नहीं दिखाया जो उसके आने पर दिखाती थी। औपचारिक बातों के बाद ज्योति मुद्दे पर आई। प्रार्थना, तुम दोनों में तो अच्छी एडजस्टमेंट थी, फिर अब क्या हो गया? प्रार्थना नहीं चौंकी, मानो जानती हो ज्योति यही कुछ कहेगी। दीदी, प्रॉब्लम मुझे नहीं, शांति को है। प्रॉब्लम? यह ठीक से पढ़ नहीं पाती, जबकि मेडिकल पास करना सरल नहीं है। इसे मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है तो अलग हो जाए, प्रार्थना ने इतना स्पष्ट कहा कि ज्योति चौंक गई। सोच लिया है? सोचना शांति को है। अकेले रहोगी? तुम्हारे पेरेंट्स पसंद करेंगे कि तुम अकेले रहो?
वे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं मैं परवाह नहीं करती। ठीक है, शांति कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। इस बीच तुम दोनों को सोचने का समय मिल जाएगा। फिर भी बात नहीं बनती है तो देखते हैं। शांति मानो जरूरी सामान बांधे बैठी थी। बात नहीं बनेगी दीदी। प्रार्थना, इस मकान का डिपॉजिट 30,000 हम दोनों ने मिलकर दिया था। मैं मकान छोड़ रही हूँ, तुम मुझे 15,000 दे दो, फिर तुम साथ में जिसे रखोगी उससे ले लेना। ज्योति से बात करते हुए प्रार्थना फिर भी कुछ नम्रता दिखा रही थी। शांति की बात पर हिंसक हो गई। डिपॉजिट मोटली मकान मालकिन से मांगो, वह तो तब देगी जब तुम मकान छोड़ोगी। तो जाओ, मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे दो, मकान खाली हो जाएगा, तुम डिपॉजिट ले लेना। मेरे हिस्से का भी अंतिम वाक्य उसने जोर देकर पूरा किया। तो तुम, शांति ने बात को संभालते हुए कहा। शांति चुप रहो, पैसे भागे नहीं जा रहे। प्रार्थना को कुछ सोचने का वक्त दो। ज्योति शांति को अपने फ्लैट में ले आई। 30 किलोमीटर आने जाने में शांति त्रस्त हो जाती। अक्सर क्लास मिस हो जाती। ज्योति का मकान मालिक शांति को रहने नहीं दे रहा था कि 3 लड़कियों की बात हुई थी तो 4 कैसे। विद्यापीठ के समीप फिलहाल मकान खाली नहीं थे। जो थे उनका डिपॉजिट और किराया शांति अकेले वहन नहीं कर सकती थी। ज्योति ने समाधान निकालना चाहा। शांति, तुम्हारे पास प्रार्थना के घर का नंबर है? मैं उसके पेरेंट्स से बात करूं, वे उसे समझाएंगे। मेरे पास नंबर नहीं है। वैसे वो उनके समझाने पर नहीं समझेगी। अपने पेरेंट्स से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती है। उनके पास जाना नहीं चाहती। कहती है एग्जाम होते ही तुम लोग घर भागती हो, जबकि मेरा जी करता है यहीं रहकर आवारागर्दी करूं, पैसे उड़ाऊं। कहती है कि वह मम्मी पापा से एक कॉल में पैसे निकलवा सकती है। विचित्र बात है। शांति, तुम्हें यह लड़की मानसिक रूप से परेशान नहीं लगती? शी ड्रैक्यूला लगती है। कितना सताया है उसने। मैं तो 15,000 रुपए लेकर ही रहूंगी। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने पैसे छोड़ दिए जाएं। उसे विश्वास में लेना होगा। एंड दिखाने से पैसे नहीं मिलेंगे। मुझसे फिर भी ठीक से बात करती है। तुम्हारी तो सूरत देखकर भड़क जाती है। मैं कभी अकेले जाकर बात करूंगी, शायद दे दे। ज्योति अकेले गई। प्रार्थना एक अलग भाव से मिली। लगता था रोई है और रोना छिपाना चाहती है। कैसी हो प्रार्थना? गर्दन को थोड़ा सा हिलाकर उसने अपने ठीक होने का भाव व्यक्त किया। कमरे का क्या हाल बना रखा है? प्रार्थना ने उपेक्षित नजर बेड पर डाली, फिर चादर ठीक की। बैठिए दीदी। प्रार्थना, तुम अकेले रह रही हो, मुझे चिंता होती है। तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं होती? वे तो खुद अकेले। नहीं, कुछ नहीं। ज्योति ने देखा प्रार्थना कुछ कहते हुए थम गई है। उसका दिल भर आया है। वह कुछ देर प्रार्थना के उतरे हुए चेहरे को परखती रही, फिर नरमाई से बोली, मुझे लगता है तुम कुछ परेशान हो। तुमने मुझे दीदी कहा है। बता देने से मन हल्का हो जाता है। मुझ पर भरोसा करो। प्रार्थना ने ठहरी नजर से ज्योति को देखा। उसका शांति से तालमेल नहीं बैठ रहा था, पर ज्योति का लिहाज करना उसने शायद नहीं छोड़ा था। भरोसा मैं किसी पर नहीं करती, पेरेंट्स पर भी नहीं। पर हाँ, आपको दीदी कहा है, इसलिए बता देती हूँ। मेरे पेरेंट्स डिवोर्सी, तलाकशुदा हैं। मैं सचमुच परेशान हूँ। ओ दीदी, मेरा सच जानने पर लोग इसी तरह अफसोस से हो करते हैं। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मैं औरों से अलग हूँ। तुम सामान्य लड़की हो। नहीं हूँ। जानती हैं, जब शांति आपसे या अपने पेरेंट्स से बहुत खुश होकर बड़े प्यार से फोन पर बात करती है, तब मुझे लगता है मैं उसका सिर फोड़ दूं कि यह सुखी क्यों है। जी चाहता है मेज उलट दूं कि मैं ऐसी सुखी क्यों नहीं।
बस मैं उसे सताने लगती हूँ। मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान रहे। तो शांति के बिना तुम सुखी हो? एक सुखी लड़की मेरे सामने नहीं है, यह एहसास मुझे सुख देता है। प्रार्थना, मुझे लगता है इस तरह तुम खुद को कॉम्प्लिकेटेड बना लोगी। अभी तुम्हें अड़चने हैं, आगे शादीशुदा जीवन में भी आ सकती हैं। तुम खुद को बदलो। प्रार्थना का बोझिल स्वर शुष्क हो गया। वह तन गई, मुझे शादी से नफरत है। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज थी। दोनों डॉक्टर हैं और अब हाल देखिए। मुझे लगता है शादी एक जुए की तरह है, जिसमें पति पत्नी ही नहीं बच्चे भी छले जाते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। रोका हुआ रुदन फूट पड़ा। चीख चिल्ला कर उपद्रव करने वाली तेज स्वभाव की यह लड़की रो सकती है, ज्योति ने नहीं सोचा था। उसका रोना अस्वाभाविक बल्कि पाखंड की तरह लग रहा था। ज्योति को लगा इस वक्त पैसे की बात करना क्रूरता होगी। ज्योति आक्रांत सी बैठी रही। समझ नहीं पा रही थी कैसे उसे सांत्वना दे। उसने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद बोली, तुम परेशान हो? मैं सचमुच परेशान हूँ। अभी तक मैं सहती रही, पर अब मुझे फैसला लेना है। मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। बालिग होने तक मैं मम्मी की कस्टडी में रहती थी और नियम के अनुसार पापा से मिलने जाती थी। अब मैं बालिग हूँ और जहाँ चाहे रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो कभी मम्मी के घर में रहती हूँ, तो कभी पापा के। मेरा पापा के घर में रहना मम्मी पसंद नहीं करती। वे मुझ पर दबाव बना रही है कि मैं पापा से संबंध न रखूं। मैं पापा के घर में रहती हूँ तो वे निराश होने लगती है। अब तो साफ कह दिया है कि मैं या तो पापा को चुन लूं या उन्हें। दीदी, ये डिवोर्सी हम बच्चों से क्यों नहीं पूछते कि हम क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों से मिलकर बनी हूँ, फिर किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं जब घर जाती हूँ, कभी मम्मी के साथ रहती हूँ, कभी पापा के साथ। दो हिस्सों में बंट कर रहना कठिन है, फिर भी ठीक ही चल रहा था। अब फैसला करना है। मैं परेशान हूँ। मेरे लिए यह बहुत बड़ा फैसला होगा। तो इसका रोना पाखंड नहीं है। यह सचमुच आंतरिक पीड़ा से गुजर रही है। तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी? नहीं जानती, आप कुछ कहें। पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछती हूँ, गलती अधिक किसकी रही? यदि कहें तो गलती पापा की अधिक रही। मम्मी अपनी जगह सही होती थी। वे पापा से अधिक सक्षम और शानदार पर्सनैलिटी की है। यह बात पापा को बर्दाश्त नहीं होती थी। वे अक्सर मम्मी को अपमानित कर देते थे। तब मुझे भी लगता था कि मम्मी इतना अपमान सहन क्यों करती है। अब लगता है जैसी भी थी वही जिंदगी अच्छी थी। तब मुझे भी लगता था कि माँ के टैलेंट और एनर्जी का पूरा उपयोग होना चाहिए, पर अब सोचती हूँ कि अपना काम छोड़कर माँ घर में रहती तो शायद उनमें तलाक न होता। दीदी, आप मुझे स्वार्थी कह लीजिए, पर मैं जिस मानसिक तनाव से गुजरी हूँ मैं ही जानती हूँ। तब हम तीनों एक घर में रहते थे। अब दो घर हैं। जो घर कभी हम तीनों का था, वह पापा का घर हो गया। मम्मी छोटे से घर में चली आईं। कभी हमारा किचन भरा पूरा होता था। वह भरा पूरा किचन पापा के घर में छूट गया। छुट्टियों में मैं कभी माँ के घर में रहती हूँ तो कभी पापा के घर में। अब तय करना है कि किस घर में रहूं। लगता है जो भी फैसला लूंगी गलत होगा, जो नहीं लूंगी गलत वह भी होगा। दो गलत फैसलों में एक को चुनना है। आप बताएं, मैं क्या करूं? मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मैं दोनों को प्यार करती हूँ। वे आपस में जो भी हैं, मुझे दोनों प्यार करते हैं, बल्कि अपने पक्ष में करने के लिए दोनों आवश्यकता से अधिक पैसे भेजते रहते हैं। मैं घमंड में भरी रहती थी कि मैं कितनी कास हूँ। अब लग रहा है कि मुझे कठिन परिस्थिति में डाल दिया गया है। तो यह है इसके असहिष्णु होते हुए विद्रोही होते जाने की वजह। यह सचमुच कठिन स्थिति से गुजर रही है, जबकि दोष इसका नहीं है।
बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके माता पिता आपसी शत्रुता में डूबे रहे और जानना ही नहीं चाहा कि इसके विकास क्रम में क्या बाधा आ रही है। चिड़चिड़ी इतनी हो चुकी है कि दूसरों को खुश और सुखी देखकर क्रूर होने लगती है। इस वक्त कोई इसे देखे तो जाने कि इसकी क्रूरता के पीछे कैसी दीनता छिपी है। प्रार्थना, इस स्थिति से तुम्हारे मम्मी पापा खुश हैं? दीदी, खुशी उलझा हुआ मामला है। जो चीज आपको खुशी देती है, हो सकता है मुझे न दे और मैं जिस बात से खुश होती हूँ आप न हो। खुशी तो क्या, दोनों के चेहरों की चमक तक गायब हो गई है। मैं जब से समझदार हुई मैंने उन्हें परेशान ही देखा है। वे अब भी परेशान रहते हैं। पता नहीं इन लोगों ने किस खुशी के लिए तलाक लिया, किस परेशानी से मुक्ति चाही, समझौता क्यों नहीं कर पाए। ज्योति देख रही थी दूसरों को परेशान करने वाली लड़की कितनी परेशान लग रही थी। तुमने क्या सोचा है? सोचते हुए डर लगता है। दीदी, आप मेरी मदद करें। आज रात शांत मन से सोचना। दोनों में जो सही लगे उसके साथ रहने का फैसला कर लेना। आसान नहीं है। मेरे फैसले से किसी एक की जो हार होगी उसकी कल्पना डराती है। सच कहूं तो हाँ, मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। मेरा कोई भाई या आपके जैसी अच्छी दीदी होती तो मैं उसके साथ रहने का फैसला करती या फिर हम दो एक एक में बंट जाते। न माँ हारती न पापा। पर शायद माँ को फुर्सत नहीं थी एक और बच्चे को जन्म देने और पालने की। कुछ पल की खामोशी। प्रार्थना भीतर के भावों से जूझ रही थी, जबकि ज्योति समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस तरह सांत्वना दे। प्रार्थना, तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, मुझे नहीं मालूम था। आपने तो मुझे सिरफिरी समझा होगा। शांति मुझे यही कहती है, न सिरफिरी, आवारा, रईस की औलाद। जो भी कहे, पर दीदी मैं ऐसी नहीं थी। नहीं अब हूँ। बस शांति को सुखी देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है, बल्कि जब से आपसे मिली हूँ तब से मुझे कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि काश आप शांति की नहीं मेरी दीदी होती, मेरी देखरेख करती जैसे शांति की करती है। प्रार्थना, मैं तुम्हारी भी दीदी हूँ। जन्म से ही नहीं, संबंध भावनात्मक रूप से भी बन सकते हैं यदि हम चाहें तो। दीदी, शांति को भेज दीजिए। मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। ज्योति का बोझ उतरा। पैसे मांगने आई थी और मैं यही कहने आई थी कि इधर तुम परेशान हो, उधर शांति। बीच सेशन में घर मिलना कठिन है। मेरे साथ जो दो लड़कियां रहती हैं, वे मुंह बनाती हैं। मकान मालिक तगादा करते हैं। 3 का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 क्यों? उतनी दूर से आने जाने में शांति की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तुमने समस्या सुलझा दी। प्रार्थना अब शांत थी। दीदी, मुझे सुलझाना नहीं, उलझाना आता है। मैं ऐसी ही हूँ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब कोई उलझन आए तो सुलझाने में मदद करेंगी। दीदी कहाँ है तो यह सिरदर्द लेना ही पड़ेगा। प्रार्थना हंस दी। ज्योति ने अब जाना यह लड़की हंसती भी है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।